ओम शिव। किसी ने एक बहुत सुंदर बात कही है, मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। मतलब घर से तो निकलना पड़ेगा, एक स्टेप फॉरवर्ड तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं कि कैसी हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, एक आदर्श दिनचर्या क्या होती है एक अच्छे व्यक्ति के जीवन की। हमारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए, अपने लक्ष्य में मन लगाए रखने के लिए, भौतिक संकल्पों को बनाए रखने के लिए एक आदर्श दिनचर्या, एक आदर्श व्यक्ति की क्या होती है, तो इस बारे में आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़, जब आप सुबह उठे तो सबसे पहले अपने इष्ट देव के चरण स्पर्श करें, जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं। उनके चरण स्पर्श करने के बाद मतलब अपने मन में उनकी छवि लाएं, और या जिस रूप में भी आप उन्हें मानते हैं, निराकार मानते हैं तो उनका नाम लाएं। उसके बाद में आप अपनी हथेलियों को इस तरीके से देखें। अपनी हथेलियों को इस तरीके से देखने के बाद जो मंत्र पहले भी हमने शेयर किया था कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। आपके हाथ के अग्रभाग में माता लक्ष्मी, मध्य भाग में माता सरस्वती, और इसका जो मूल भाग है, मतलब जो इसका लास्ट वाला पोर्शन है, इसमें परम ब्रह्म गोविंद का वास होता है। तो सुबह सुबह उठने के बाद इस तरीके से अपने हाथों को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें और सभी देवी देवताओं के दर्शन करें, या फिर आप हाथों को जोड़ के भी इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। उसके बाद में आपको धरती माता के चरण स्पर्श करने हैं, क्योंकि जो धरती माता है उन पे हम प्रतिदिन अपने दिनचर्या को शुरू करने के लिए पैर रखते हैं। तो उस चीज़ की उनसे क्षमा मांगे कि हे माता, क्षमा करें, मैं अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाने के लिए अपने पैरों को ज़मीन पे रखने जा रहा हूँ, उस चीज़ के लिए मुझे क्षमा करें। और उसके बाद में उनके चरण स्पर्श करने के बाद में आप आगे बढ़ सकते हैं। सुबह आपका उठने का समय भी ब्रह्म मुहूर्त का ही होना चाहिए, 4 से 5 के बीच में उठ जाइए। तो सुबह उठने के बाद सूर्यदेव को जल किस तरीके से चढ़ाना है, पूर्व की दिशा की ओर सूर्यदेव को आपको तांबे के पात्र में जल चढ़ाना चाहिए, ऐसा माना जाता है। और कहा जाता है कि सौर मंडल में सूर्य सबसे निडर और सबसे निर्भीक ग्रह माना गया है। अगर आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो ये गुण आपके अंदर भी विकसित होने लगते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर हम माने तो जो सूर्यदेव हैं उनकी कृपा दृष्टि से चंद्रदेव की कृपा दृष्टि भी आपके ऊपर पड़ती है। सूर्यदेव की जब कृपा होती है तो जो शनि के प्रभाव होते हैं, शनि की जो बुरी दृष्टि होती है, दरअसल बुरी दृष्टि कुछ नहीं होती है, यहाँ पे आप बात को सही अर्थ में लीजिए कि मतलब आपके कर्मों का आपको फल मिल रहा है, बुरा कुछ नहीं होता है। मतलब जब वो आपकी दृष्टि शनि देव की पड़ती है, शनि का जो प्रभाव है, मतलब आपके जो कर्मों का जो फल मिल रहा है इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो वो आपको जो है कम तर में आपका निकल जाता है। चंद्रमा में जल तत्व निहित होता है, और जब हम सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो चंद्र देव के शुभ फल का योग भी हमारी कुंडली में सक्रिय होने लगता है। तो इस तरीके से जो कहा जाता है ना कि भाग्य बदलते हैं, भाग्य आपके कर्मों से ही बदलते हैं। जब आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और साथ ही साथ अपनी दिन के बाकी पहर में भी शालीनता से, शुद्धता से, ईमानदारी से चलते हैं तो आपका जीवन बेहतर होता है। लेकिन एक बात और समझ लीजिए कि सिर्फ जल चढ़ाने से और सिर्फ योग कर लेने से और ये सब से आपका जीवन बेहतर नहीं होने वाला है। अगर आप ये सब तो कर रहे हैं लेकिन दिन के अलग जो बाकी प्रहर है उसमें आप गड़बड़ कर रहे हैं, उसमें आप ईमानदार नहीं हैं, उसमें आप गलत चीज़ें, गलत चिंतन करते हैं, लोगों का बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं, तो आपका जीवन कभी भी सुधरने वाला नहीं है। ये जो चीज़ें हैं वो आपके लिए एक एडिशनल बेनिफिट की तरीके से है, जिससे आपको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ लोग अच्छा खाना तो खाते ही हैं लेकिन साथ में कुछ टैबलेट्स भी लेते हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। तो एक इस तरीके से समझिए कि आपको कर्म तो अच्छे करने ही है, पर साथ में उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐड करने के लिए ये आप में हैबिट्स जो होती हैं इंक्लूड करनी ज़रूरी होती हैं। तो सूर्यदेव को जल चढ़ाने के आपको लाभ बताएं कि वैज्ञानिक लाभ अगर देखें तो आपकी हड्डियां मजबूत होती है, आपकी दृष्टि तेज होती है, ये सारे इसके वैज्ञानिक लाभ हैं। चेहरे की जो स्किन होती है वो भी अच्छी होती है। बेशक वो सुबह की किरणें आपको लेनी चाहिए सूर्य की, इससे आपका मनोबल, आपका आत्मबल भी बढ़ता है, तेज और ऊर्जा भी आपको सूर्यदेव से मिलती है, इसमें भी कोई संदेह की बात नहीं है। सुबह सुबह की ही थोड़ी सी आपको सूरज की ऊर्जा लेनी चाहिए। जल चढ़ाने के समय ही आप थोड़ी देर आप प्रार्थना करें, वहाँ बैठ जाएं। सुबह सुबह बिल्कुल नया नया सूर्य उदय होता है, उस समय क्या होता है कि आपकी आंखों को चुभता नहीं है, आपको शांति भी मिलती है। सूर्य को हम देखते हैं तो अपनी आंखों को बंद करके इस तरीके से आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाना चाहिए
इससे आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है। इससे कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है, आपका आज्ञा चक्र जो है वो सक्रिय होता है। हम भूल जाते हैं उन चीज़ों को जो हमें कृपा रूप में प्राप्त हुई हैं, और हम ज़्यादातर हमेशा उनका या तो उनको इग्नोर करते हैं या उनके उनके महत्व को नहीं समझते हैं। जब हम समझने लगते हैं तो हमारा जीवन सार्थक होता है। मैं आप सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद में आधे घंटे, 40 मिनट, 1 घंटे, आपका शरीर जिस तरीके से आपको अलाउ करता है उतना आपको योगाभ्यास करना चाहिए। किसी के लिए आधे घंटे पर्याप्त होता है क्योंकि वो अभ्यासी हैं, उनका शरीर से बहुत ज़्यादा अशुद्धता जो थी वो धीरे धीरे निकल चुकी है। शुरुआत के लोगों को 1 घंटे लग सकते हैं और कुछ लोगों को आधे घंटे पर्याप्त होता है, तो ये आपके शरीर पर निर्भर करता है। सूर्य नमस्कार ज़रूर से ज़रूर करें, ये बहुत अच्छा योगाभ्यास है। वज्रासन करें, भुजंगासन करें, धनुरासन करें, ये सारे आसन वगैरह अच्छे से आप सुबह करें। इससे आपको दिन भर के लिए बहुत सारी ऊर्जा मिलेगी, आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा। आत्मबल क्या होता है? बुरी स्थिति में भी डटकर सामना करने की और चलने की जो हिम्मत होती है उससे कहते हैं आत्मबल। और आत्मबल एक तपस्वी व्यक्ति के पास होता है जो जीवन को गहराई से लेता है, ईमानदारी से लेता है। तो अपने आत्मबल को बढ़ाएं, तपस्या करें। ये एक तरीके की तपस्या ही है, ये भी एक तरीके की साधना ही है कि आप बेहतर दिनचर्या को डट के निभाते हैं और उसके आधार पर ही आगे बढ़ते हैं, चीज़ें करते हैं। तो योग करने के बाद में आपको थोड़ी देर मंत्र जाप भी ज़रूर करना चाहिए, और 10 मिनट कर लीजिए, 5 मिनट कर लीजिए, लेकिन करना चाहिए। वैसे कहते हैं कि दिन में आपको 24 मिनट करना चाहिए, एक घड़ी का 24 मिनट होता है। तो अगर आप 24 मिनट नहीं तो डिवाइड कर लीजिए, थोड़ा देर सुबह करिए, थोड़ी देर शाम को कर लीजिए। अगर आप एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि समझते हैं हम सुबह बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो मेडिटेट करना भी सुबह पॉसिबल कई बार नहीं होता। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है टाइम। अगर आप नहीं दे सकते तो आप शाम को इसको रख लें, मेडिटेशन चैंटिंग कर ले सुबह, क्योंकि भगवान का नाम सुबह बहुत ज़रूरी होता है। सुबह भगवान का नाम लेके ही सारे काम करने चाहिए, तो आप ये कर लें। और भजन वगैरह भी आप सुन सकते हैं। भजन सुनने से हमारा मन में जो भक्ति भाव होता है वो बढ़ता है, हमारा मन ईश्वर की तरफ आकर्षित होता है, ईश्वर पे प्रेम आता है, क्योंकि भजन ईश्वर के प्रेम भाव से भरे हुए होते हैं। भजन ज़रूर सुने, खाना बनाते समय सुने, योगाभ्यास करते हुए सुने, ट्रैवल करते हुए सुने, तो भजन भी ज़रूर आपको सुनने चाहिए। ये रही आपकी सुबह की दिनचर्या। उसके बाद आपका जो भी रूटीन है, दिन भर में आप ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं, आप गृहिणी हैं, पूरा दिन का काम ख़त्म करने के बाद शाम को आपको थोड़ा देर आपको निकालना है मेडिटेट करने के लिए। कम से कम 20 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर आपको मेडिटेट करना चाहिए। और इससे ज़्यादा भी हम नहीं कहेंगे कि आप जाइए, बस इतना बहुत है। किसी भी आपको सुविधा हो, आधे घंटे, 1 घंटे आप करिए। उसके बाद में थोड़ी देर चैंटिंग करिए। और ये खाना खाने से पहले प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि खाना खाने के बाद में मेडिटेट नहीं किया जाता है। कर सकते हैं आप जैसे चाहें, लेकिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ज़्यादा फ्रूटफुल होता है खाना खाने से पहले करना, क्योंकि बैठने में समस्या होती है खाना खाने के बाद में, और हमारी एनर्जी भी ठीक तरीके से काम नहीं करती, मतलब पूरे बॉडी में पास ऑन नहीं होती, क्योंकि हमारा एनर्जी जो होती है वो खाने को डाइजेस्ट करने में लग रही होती है। तो आप बेहतर है कि आप पहले कर लें मेडिटेशन और चैंटिंग वगैरह, फिर आप सोने के 2 घंटे पहले खाना खा लें। जो भी आपके और काम है दूसरे दिन की शुरुआत करने के लिए, आपकी टू डू लिस्ट में जो भी है, दूसरे दिन को शुरू करने के लिए आपकी क्या चीज़ें हैं, क्या प्लानिंग्स हैं, उसको आप नोट डाउन करें। वो सारी चीज़ें आप कर लें। ईश्वर को धन्यवाद करते हुए आप जो है उनके चरण स्पर्श करके आपके इष्ट देव का जो भी मंत्र है उसका उच्चारण करते हुए सो जाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है, जब आप इष्ट देव के मंत्र का उच्चारण ध्यानपूर्वक करते हुए सोते हैं तो उस रात भर आपके मन में चलता रहता है। इस ये जो प्रक्रिया है ना, ये मंत्र सिद्धि की ओर जाती है। छोटी बात तो नहीं है, अभी ईश्वर की कृपा से सब संभव है। बस ये दिनचर्या जो आपको बताई गई है उसका ध्यान रखिए। तो ये था दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इस बारे में। क्रिएटिव बने रहिए, कुछ क्रिएटिव चीज़ों से जुड़े रहिए, क्योंकि अगर आप क्रिएटिव नहीं होंगे तो आप कभी हैप्पी नहीं हो सकते। आपको जो पसंद है, जो आपकी स्किल्स हैं, उन पे काम करिए। आपकी नॉलेज और आपकी स्किल्स आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है। सिर्फ बात पैसे कमाने की नहीं होती है, बात होती है अपने व्यक्तित्व को निखारने की, बात होती है आत्मसंतुष्टि की। अगर आपकी आत्मा संतुष्ट है तो आप सबसे धनी व्यक्ति हैं। अगर आपकी आत्मा ही संतुष्ट नहीं है, आप बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आप सबसे गरीब व्यक्ति हैं, आप सबसे निर्धन और सबसे दयनीय स्थिति में हैं। तो उस चीज़ को सुधारें, अंतरात्मा के स्तर से परिवर्तन को लाएं, क्योंकि बाहर अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो शुरुआत अंदर से होती है।
शुरुआत बेस से होती है। अपना रूटीन सुधारें और इन चीज़ों पे ध्यान दें। हम आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे, ईश्वर की कृपा बनी रहे, आप सभी योग में रहें। आप सभी के लिए बहुत सारा स्नेह और बहुत सारा प्रेम। ओम शिव।